हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक लव स्पेल लेकर आई हूँ। ये जो लव स्पेल है ये बहुत स्पेशल है, गाइडेड स्पेल है ये। इस स्पेल में ख़ास बात ये है कि जब भी आप पूरी प्योर इंटेंशंस के साथ और सच्चे दिल से अफर्मेशंस के साथ अगर इस स्पेल को करते हैं और जैसा मैंने कहा है वैसा करते हैं तो आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरी बात कि ये जो स्पेल है ये बहुत ख़ास है, क्योंकि जो भी लोग नो कांटेक्ट में होते हैं, ब्लॉक होते हैं, जिनके पार्टनर उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल से सडनली उनके अंदर चेंज आ गया, आपसे दूरी बना लिया, उन्होंने डिस्टेंस बना लिया, ब्लॉक कर दिया, ऐसे में आप परेशान होते हैं कि उनसे बात हो जाए, उनका कॉल आ जाए, उनका मैसेज आ जाए। तो ये स्पेल स्पेशली डेडिकेटेड है। आपके पर्सन को आप याद करके उनसे बात कर सकते हैं, उनको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। इस स्पेल को करने के बाद ख़ास बात यह है कि आपको आपके पर्सन का ड्रीम आ सकता है। महादेव की कृपा से, एंजल्स की कृपा से, राधे कृष्ण की कृपा से, शिव शक्ति की कृपा से आपको गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो सकती हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। कुछ ना कुछ साइंस आपको मिल जाएंगे और ये जो साइंस मिलेंगे, अगर आपने प्रॉपरली ये स्पेल को किया है तो ये जो साइन है ये मोस्ट प्रोबेबली 24 से 48 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पर्सन आपके टच में आ सकते हैं। कुछ लोगों को विद इन 48 आवर्स आपके पर्सन से बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों को समय भी अगर लगेगा तो आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये स्पेल। इसके पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी स्पेल ट्राई करते हैं, कोई भी स्पेल, तो स्पेल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कास्ट किया जाता है। अगर आप स्पेल कास्ट कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा, बस करना है इसलिए कर रहे हैं, या आप ये काउंट कर रहे हैं कि आज मैंने किया है तो 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, 4 दिन में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। कोई भी स्पेल कोई डेडलाइन नहीं देता कि हाँ मैं 2 दिन में वर्क कर दूँगा या मैं 4 दिन में वर्क कर दूँगा। कई लोगों के लिए इंस्टेंटली वर्क कर देता है, कई लोगों को विद इन अ वीक या मैक्सिमम 20 डेज़ के अंदर, 21 डेज़ के अंदर ये स्पेल आपको रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन कोई भी स्पेल विदाउट यूजिंग एनी लॉजिक आपको करना चाहिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके करना चाहिए, एंजल्स पर ट्रस्ट करके करना चाहिए और आपके आसपास जो भी दैवीय एनर्जीज़ हैं, ऊर्जा हैं, उनको याद करके, स्पिरिट्स को याद करके उनकी ब्लेसिंग से ये स्पेल करना चाहिए। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, आपकी हायर सेल्फ है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। इन सब की ब्लेसिंग से आप अगर कोई स्पेल करते हैं तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ जब भी आप कोई स्पेल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि मदर नेचर को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि मदर नेचर की ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी स्पेल वर्क नहीं कर सकता। सो ऑलवेज थैंक्स टू मदर गाया। आप स्पेल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्पेल्स करते टाइम आपको अफर्मेशंस अपने दिल से लेने हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको बताऊँगी कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप स्पेल करते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि रटी रटाई चीज़ें ना यूज़ करके अपने दिल से जो इमोशंस निकलें उसको आप यूज़ किया कीजिए। कोई लैंग्वेज बार नहीं है, आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, अपनी मदर लैंग्वेज में कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को रीड करती है यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को रीड नहीं करती। अब आते हैं इस स्पेल में ख़ास बात क्या है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपको कैंडल्स जलानी है अपने आसपास। तो ये स्पेल आप तभी करिएगा जब आप अकेले हों और आप अपने आसपास कैंडल्स को जलाएं ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। आप कैंडल्स की जगह दिया भी जला सकते हैं, कुछ भी, रोशनी होनी चाहिए आपके आसपास, उजाला होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ का फ्लो होना चाहिए। तो आपने कैंडल्स जला ली हैं। रेड कैंडल अगर हो सके तो आप ज़रूर लीजिए अपने पास और कोशिश कीजिए कि रेड, पिंक या ऑरेंज पेन अपने साथ रखिए, ठीक है।
रेड कैंडल से लव की वाइब्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर आपके पास रेड कैंडल अरेंज हो सके या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और ये स्पेल आपको न्यू मून, जैसे कि कल न्यू मून है, जब मैं ये स्पेल कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे न्यू मून है, तो अगर न्यू मून के दिन आप ये स्पेल करते हैं और रेड कैंडल नहीं है तो आप कोई भी कैंडल ले सकते हो, ठीक है। देन हमें चाहिए एक तेज पत्ता, बे लीफ, ठीक है। बे लीफ में कोशिश कीजिएगा कि उसमें क्रैक्स ना हो। कई बार क्या होता है कि बे लीव्स जो होती हैं वो फटी होती हैं, टूटी होती हैं, कटी फटी सी होती हैं। कोशिश कीजिएगा कि ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल रहे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी है तो एटलीस्ट पूरा रहे, अधूरा ना रहे। और आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, ठीक है। जितना बड़ा पेपर मैंने लिया है इतना बड़ा पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बे लीफ पर लिखने हैं कुछ अफर्मेशंस। क्या लिखने हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक दिल बनाना है इस बे लीफ पे। मैं बोलती जा रही हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। आपको एक हार्ट बनाना है और उस हार्ट में आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर लिखना है, ठीक है। जो भी आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर है वो आपने इस हार्ट में लिख दिया, ठीक है। हार्ट एक बनाओ और उसमें बीच में अपने पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर लिख दो। जो नाम डॉक्यूमेंट्स पर है वही नाम, ठीक है। फर्स्ट लेटर के साथ साथ आप चाहो तो उनका पूरा नाम लिख सकते हो, चाहो तो फर्स्ट लेटर लिख सकते हो। दिल से उनका नाम याद कर लेना, उनकी फ़ोटो को इमेजिन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है कि ये जो पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स ए, ठीक है। आपने जो भी नाम लिखा होगा, मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है क्योंकि ABCD जो भी आपके पर्सन हुए, आपको उनका नाम लेना है, पूरा नाम, और नाम लेके लिखना है कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब इसको आप साइड में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये कैंडल लेना है और इसको बीच में रखना है। आप ऐसे रख लो, ठीक है। इसको पेपर के बीच में रखना है, कैंडल को बर्न करना है और कैंडल से कोशिश करना है कि आप इस बे लीफ को एक शेप दे दो। जैसे आप हार्ट शेप ले लो, जब आप ये कर रहे होगे तो आप अपने पर्सन को याद कर सकते हो, उनके लिए अफर्मेशंस कर सकते हो। अफर्मेशंस में आप कह सकते हो कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, यू आर मैडली इन लव विद दिस पर्सन, आप इनका नाम ले सकते हो। और ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो आप सीधा बोल सकते हो, अफर्म कर सकते हो कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, ये आपसे अभी इसी वक्त बात करना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए हर कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन, किसी भी मुसीबत में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। आपके पर्सन अभी इस वक्त जब आप ये स्पेल कर रहे हो तब आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इस स्पेल को करते टाइम आपके पर्सन आपकी ही फ़ोटो को देख रहे हैं, आपको ही याद कर रहे हैं। उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, वो और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो। या आपने एक शेप दे दिया। अब आपको क्या करना है, इस पेपर पे थोड़ी देर अपने हाथ को रखिए और आपके दिल में जो भी है, जो भी आप अपने पर्सन से कहना चाहते हैं, आप अपनी आंखें बंद करें, अपने पर्सन का नाम लें एटलीस्ट 3 टाइम्स।
उनका नाम लेने के बाद आप कहें कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ। आप चाहें तो उनका नाम ले लेकर बोल सकते हैं कॉल मी नाउ। एटलीस्ट 11 टाइम्स आप ऐसे बोलेंगे, उनका पूरा नाम लेंगे और कहेंगे कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ। ठीक है, 11 टाइम्स बोलने के बाद आप इस बे लीफ को उठाएंगे और इस बे लीफ को बर्न कर देंगे। हो सके तो इसकी राख को आपको इस हार्ट के बीच में ही रखना है। अच्छे से बर्न कीजिएगा ताकि पूरा बर्न हो जाए। मदर गाया आप लोगों को ब्लेस कर रही हैं। जैसे जैसे ये बर्न होता जाएगा वैसे वैसे आपके पर्सन आपके करीब आते जाएंगे मदर गाया की ब्लेसिंग से। ये जो राख है, इस राख को इस पेपर के साथ आपको अपनी तरफ फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते टाइम आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ चुके हैं, आपके पर्सन आपके पास वापस आ चुके हैं, आपके पर्सन आपके पास वापस आ चुके हैं। इस स्पेल को, ये जो आपने राख के साथ इसको लिया हुआ है, इसको आपको अपने पास ही रखना है। जिस दिन आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाते हैं, उनका मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है और वो आपसे यही कहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उस दिन आपको इस पेपर को इस राख के साथ बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। आपके यहाँ जो भी खुली जगह है वहाँ पर आप उसे उड़ा दीजिए एंड से थैंक यू टू एंजल्स, से थैंक यू टू मदर गाया। सो ये स्पेल आपको करना है। ये स्पेल एक ही बार करना है। हो सके तो किसी भी न्यू मून के दिन या फुल मून के दिन आप इस स्पेल को कीजिए तो आपको ये ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट देगा। क्योंकि कल न्यू मून है इसलिए आज मैंने ये स्पेल लोड किया है ताकि आप इस स्पेल को कल कर सकें और इसके रिज़ल्ट्स मिलने के बाद कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।